थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर, मर्द हूं मैं, इमोशनल बातें थोड़ी आती है, अंदर से मर रहे होंगे बाहर से। मैं आशिक कर जा, मुझे मेरा कमरा जाना। कौन कहता है मर्द नहीं रोते हैं? कभी अकेले मिलके उनसे उनके बारे में पूछो, कसम से रो पड़ेंगे। लड़कों को हार्ट अटैक ज्यादा क्यों होता है जानते हो? क्योंकि वो अपने सीने में पहाड़ जितना दर्द दबा कर रखते हैं, बाहर से हंसते हुए घूमते रहते हैं, दिन रात गधे की तरह मेहनत करते हैं सिर्फ अपने परिवार को खुश रखने के लिए, और आखिर में वही इंसान सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। यही है आज के समाज की गंदी हकीकत। अगर आप भी इस सच्चाई से सहमत हो तो इस पोस्ट को शेयर करो और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखो। लड़का है तो क्या हुआ, उसका दिल नहीं है? मर्द बड़ी प्यारी चीज है, उसकी एक सुनो ना वो आपकी 6 सुने, और वो एक इसलिए नहीं सुनो कि वो आपकी 6 सुने, उसको भी तो समझो, उसकी भी तो फीलिंग्स है। अपने से लड़की लोग बताओ, अगर कोई लड़का रो रहा है तो क्या दिमाग में आता होगा? बहुत तकलीफ में है। लड़का जल्दी रोबे नहीं करता, वो शमशान घाट से चल आता है बिना रो ले, शमशान घाट से लौट आए रोए ना, लेकिन रो देगा अगर उसके जीवन का सबसे पसंदीदा इंसान चला जाए। हम गलत बोल रहे हैं जी? घर छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। चलो घर छोड़ना, तो जहाँ इंसान रहा होता है ना वालिदैन के साथ, जहाँ वक्त गुजारा होता है, कभी बंदा बूढ़ा भी हो जाए तो ख्वाबें अपने पुराने मकान की आती है। ख्वाब भी कभी आए ना तो वहीं घूमता इंसान अपने आप को पाता है। मर्द के दुख बड़े बेजुबान होते हैं। वो ना तो मां को गले लगाकर रो सकता है और ना ही बेसाख्ता अपने बाप को गले लगा सकता है। अंदर से खत्म हो रहा होगा लेकिन दोस्तों में घुल मिल जाएगा। रात को अपनी किसी ख्वाहिश पे फातिहा पढ़ के फिर सुबह से मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। रोएगा भी तो सिर्फ खुद के साथ। मर्द की दी गई कुर्बानी महदूद नहीं होती, वो कुर्बान होता ही रहता है, कभी बेटा बनकर तो कभी शौहर और कभी बाप या भाई। लड़कों के कंधे में इतना बोझ होता है ना बेटा कि तुम लोग अपने आप कमाना तो सीखोगे और अपने आप कुछ बनना तो पड़ेगा ही। लाइबिलिटी नहीं होती कि पापा को आप बोलेंगे आराम करो हम कमा रहे हैं। कहते ना बेटियां घर छोड़ती है, बेटा भी घर छोड़ता है, ठीक है। और जो बेटियों को प्यार दुलार के साथ विदा किया जाता है, बेटों का वो चीज भी नसीब नहीं होता। कभी कभी मर जाने को दिल करता है, कभी कभी मर जाने को दिल करता है, फिर याद आती है माँ घर जाने को दिल करता है। मर्दों को हमने इतना सख्त बना दिया ना कि वो किसके आगे रोए, माँ के आगे रो नहीं सकते हैं क्योंकि माँ को लगेगा बेटा टूट रहा है। बाप के आगे रो नहीं सकते क्योंकि बाप को लगेगा कुछ काम नहीं कर सकता है, नाकारा है, निकम्मा है। बहन के आगे रो के वो क्या ही कर लेगा क्योंकि वो समझेगी नहीं, उसको लगेगा कि प्रोसेस ही नहीं कर पाएगी कि मैं संभालूं कैसे। दोस्तों के आगे रोएगा तो दोस्त कहेंगे चल छोड़, किसी और बात के बारे में। यार बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है, चाह के बिना कुछ कर नहीं पाता है। समझ सकता नहीं, समझ सकता और तू ही नहीं, कोई नहीं समझ सकता। जिस बंदे पे बेहतरी है ना सिर्फ वो बंदा समझ सकता है। अभी मुझे क्या लग रहा है पता है? अगर मैं यहाँ से कूद गया ना तो एक पल में सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। किसी को मेरी जरूरत नहीं है। क्यों सभी मुझसे दूर भाग रहे हैं? मैं मानती हूँ मर्द रोते नहीं है तो इसीलिए हार्ट अटैक मर्दों को जल्दी हो जाता है। उसे बताया है कि मर्द को दर्द नहीं होता, औरतों की तरह नहीं रोना है। बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स मर्द जल्दी ले लेते हैं क्योंकि फीलिंग एक्सप्रेस करने का न तो कोई तरीका सिखाया गया है और ना कोई होता है जो उनकी फीलिंग समझ सके। पुरुषों में जब दोस्त मंडली बैठती है तो वो ये अपनी केयर भी मजाक उड़ाकर बताते हैं। हम पुरुषों की ट्रेनिंग नहीं है कि दोस्त को कहें कि अच्छा आ गले लग जा और मैं समझ रहा हूँ कि तू क्यों रो रहा है। हम उसको ये बताने में भी हम तेरे साथ है, कहेंगे क्यों लड़कियों की तरह रोता है, चल दारू पी, वहां दर्द निकालेगी। सेम टाइम ये बताता है कि दोनों बेचारे एजेंट ऑफ पैट्रियार्की हैं, ना उसे कंधा देना आता है ना उसे कंधा मांगना आता है। कुछ नहीं कर रहे होंगे वहां से।
ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग। आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं, अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार। वो लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उससे यार। पता नहीं कहाँ होगी, वो भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम, है ना। मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर। मर्द हूं मैं, क्या है ये जिंदगी में। तुम मर क्यों नहीं जाता? मर जाओ। मरेगा तभी मुझे चैन मिलेगा। ये हमारे लिए श्राप बन गया है। पापा आप शांत हो जाइए। अब मैं तुझे श्राप देता हूं। एक बाप होकर मैं तुझे श्राप देता हूं। तेरा भला नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा तू। उसको कितना भी मारोगे ना, वो कभी रोएगा नहीं रोएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो जब रोता है ना, तो सोचो कितना ही भयंकर दर्द में होता होगा। हम मर्दों ने सबको दिखती है, मगर वो अंदर से जलता हुआ शख्स किसी को नजर नहीं आता है। एक ऐसा शेर भी है ना कि जब हो गया कमाल तो सिगरेट जला लिया, या फिर हुआ मलाल तो सिगरेट जला लिया। खुद पर कभी किसी को हंसने नहीं दिया, पूछा किसी ने जो हाल, सिगरेट जला लिया। मेरा अपना दर्द है भाई, वो मेरा अपना ही रहेगा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। साला कितनी बार ऐसे हुआ। आई वॉन्टेड टू क्राई फ्रंट ऑफ यू, तेरे कंधे पे रोना चाहता था साले, लेकिन मैं नहीं रोया क्योंकि मुझे लगा तू मजाक उड़ाएगा। अकेले में भी मैं नहीं रोता। आई डोंट बिलीव इन इट, क्योंकि डर लगता है मुझे। साला कोई कहीं से देख, मैं नहीं रोता। फिर दिस इज व्हाट आई एम। रात को सोने जाता हूँ तो नींद नहीं आती, कई बार रात को अचानक उठ के बैठ जाता हूँ, पसीने और एंजाइटी के साथ दिमाग में घूमता रहता है सारा दिन जो हुआ। बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है, चाह के भी ना कुछ कर नहीं पाता है। जिसने भी मेरे पे भरोसा किया था ना सर, उन सब की उम्मीदों पे पानी फेरा है मैंने, और मैं कुछ नहीं कर सकता है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है ना, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि एक वक्त आएगा जब सब ठीक हो जाए, मैं खुश हो जाऊं। मैं बस बड़ी बड़ी बातें करना चाहता हूँ, अपने आप पर इतराता हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं कभी कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी शिकायतें करता रहता हूँ। मैं आखिर खुद को समझता क्या हूँ, कौन हूँ मैं? तुम्हें तो ताज्जुब होना चाहिए कि ऐसी जिंदगी जीते हुए भी मुझे खुद पर शर्म नहीं आती। खालीपन मेरे अंदर, बस खालीपन भरा है, मैं ये जानता हूँ। मौत कभी भी मोहलत नहीं देती, अचानक चला जाऊं तो माफ करना मेरे दोस्त। घर की परेशानी चैन से जीने नहीं दे रही है, और लोग बोल रहे हैं इतने दुबले पतले क्यों हो जा रहे हो। हर बार मैं ही क्यों? क्या मेरी किस्मत को मुझसे प्रॉब्लम है? जब भी कुछ अच्छा होने लगता है, लास्ट मोमेंट पे सब हाथ से निकल जाता है। मेहनत मैं करता हूं, पर क्रेडिट किसी और को मिलता है। हर बार सोचता हूं अब सब ठीक होगा, पर जिंदगी फिर कुछ न कुछ छीन लेती है। कभी कभी लगता है मैं गलत नहीं था, बस मेरी किस्मत ने कभी मेरा साथ दिया ही नहीं। चुप रहो। तू भी उदास है, हम लड़के हैं ना, क्या कर सकते हैं। घर का बोझ, बाहर का बोझ, कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, सब देखना पड़ता है। आखिर हम लड़कों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों हम लड़कों को इतनी बोझ दी जाती है? कभी पूछा है? यार हम इंसान है यार, मशीन नहीं। हमें भी दर्द होता है, हमें भी अपनी फीलिंग्स किसी को बताना रहता है। हम किसको बताएं? क्या कभी खुश रख पाऊंगा माँ बाप को? बचपन में लगता था बड़े होकर खूब पैसा कमाऊंगा और उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दूंगा, पर आज जब सच में बड़ा हो गया हूं, तब समझ आ रहा है कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कभी काम का प्रेशर, कभी पैसे की टेंशन, और कभी कभी तो मैं खुद से ही हार जाता हूं, पर फिर भी
क्योंकि मैं सबका होता हूँ पर मेरा कोई होता ही नहीं। मैं सबके लिए रो लेता हूँ मगर मेरे लिए कोई रोता ही नहीं। और मैं सबको खुश रखने की कोशिश करता रहता हूँ मगर मेरे लिए खुशियों का बीज कोई बोता ही नहीं। लेकिन लड़कों के साथ भी एक चीज है, क्या है? लड़का उनको उनके साथ क्या होता है ना, लड़का कमाता है ये सब जानते हैं, कैसे कमाता है ये कोई नहीं जानता है। बचपन से उसको कहा गया मर्द को दर्द नहीं होता, अरे होता है, उसको भी दर्द होता है, बेचारा बोल नहीं पाता है। अगर कभी तकलीफ हुआ ना, कोई लड़का यहाँ ये नहीं कह सकता कि सबके सामने हम रो सकते हैं, रोने के लिए भी अकेले जाना पड़ता है। आप नहीं समझेंगे, आपको नहीं पता रोज मुझ पर क्या बीतती है। मैं सबके काम आता हूँ, लेकिन जब मुझे किसी की जरूरत होती है तब कोई नहीं आता। हमेशा मैं अकेला रहता हूँ, सब मुझे अकेला। नामुमकिन, तुमने अपने आप को कभी ढंग से देखा भी है? आखिर तुम में क्या खास बात है, बताओगे जरा? क्या आता है तुम्हें? किसी भी लायक हो तुम? बस एक मामूली इंसान। तुम्हें सफल होने के लिए जूते घिसने पड़ेंगे और यही तुम्हारी सच्चाई है। सब खत्म हो गया। एक झटके में साली दुनिया इतनी आगे निकल गई और हम क्यों पीछे रह गए यार? कोई है जो हमको रास्ता दिखाएगा? जिंदगी भर आने की जरूरत नहीं है इस घर में, और सामान इसके बाहर से फेंको। ये जो अपना दिल है ना, बड़ा डरपोक है, इसको बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्या आपने कभी सोचा है, आप पूरी जिंदगी सिर्फ जीने की तैयारी करते हैं, जीते कभी नहीं। आप सोचते हैं जब नौकरी लग जाएगी तब जीऊंगा, जब शादी होगी तब खुश रहूंगा, जब रिटायर होऊंगा तब शांति से बैठूंगा, और एक दिन मौत आ जाती है और आपकी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। कल एक बहुत बड़ा धोखा है, वो कभी नहीं आता। जो भी आता है वो हमेशा आज बनकर आता है। मेरी माँ का वीडियो कॉल आया, किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल? क्या दिखाऊं मेरी माँ को? रो रहा हूं बैठ के, यहां टूटा पड़ा हूं, उन पे क्या बीतेगी यार? मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता। शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट। शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था। उन्हें एक एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल। मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया, मैंने कहा हेलो। कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ अम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ अम्मी, ये सब तो होता रहता है यार। कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यार पता है, जब लड़कों के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी डाली जाती है ना, तो वो भूल जाते हैं कि उनका रियल वर्जन कैसा था। क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाता है, इतना प्रेशर डाला जाता है कि वो अपनी मर्जी से कुछ करना तो भूल ही जाता है। उनके सपने तो बचपन में ही खत्म कर दिए जाते हैं, ये बोल के कि तुझे तो कमाना ही पड़ेगा। और उस पैसे कमाने के प्रेशर की वजह से ना वो हमेशा अपने सपनों को इग्नोर कर देता है, और फिर वहाँ से शुरू होता है उसके डिप्रेशन वाला, उसके इमोशंस खत्म होने वाला फेस। जो रियल वर्जन होता है वो खत्म होता है वहाँ से। और जब धीरे धीरे वो उस तरफ जाता है, जब वो पैसे कमाएगा, वो अपने परिवार के लिए जिएगा, और फिर वो सोचता भी है दिमाग में कि मैं एक बार बहुत सारे पैसे कमा लूं अपने परिवार के लिए, उसके बाद मैं फाइनली अपने लिए कुछ करूंगा। पर वही बात है ना, यानी जो पैसों का लूप है ना, वो कभी खत्म नहीं होता, और पैसे बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो उसको तो लाइफ टाइम स्ट्रगल करना पड़ता है, और वो टाइम कभी नहीं आता जब वो अपने लिए कुछ करे। और इतिहास गवाह है, जिस मर्द ने अपने लिए, खुद के लिए कुछ किया है ना, वो मर्द अपने परिवार से हमेशा दूर ही रहा है। अनफॉर्चुनेटली मर्दों की लाइफ ऐसी ही है। उन्हें इसीलिए शुरुआत से फ्रीडम दी जाती है, प्यार दिया जाता है कि इसके बदले हम तुझसे बहुत कुछ लेने वाले हैं, तो रेडी रहना। जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया, तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। अभी आप लोग को बहुत शौक है, जिस दिन कमाने लगिएगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी। दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार, जो खेत
जो गहने बीत चुके हैं, याद रखना बाबू, उसका दुन्ना लेके आना है। ये नहीं कि जितना चादर है उतना पैर फैलाएंगे। नहीं समझ आ गया? जो गहने बिके हैं हम उतना ही वापस लाएंगे, तो मिला क्या? ये तो मोदी जी वाला एक्शन हो गया, तुम हमको मारे हम भी ढापा मार दें ना। गहना जितना बिका उसका दुन्ना आएगा, खेत जितना बिका उसका दुन्ना आएगा। अब पिताजी वहीं पे कुर्सी लगा के बैठेंगे, बिक गया था हमारा, बेटवा लाया है, और क्या चाहिए पिताजी? मैं इसीलिए हर पेरेंट से कहता हूँ कि ठीक है, आपका बच्चा गिरता है, असफल होता है, कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप पैसा लगाते हो, लेकिन मैं आज आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात कहता हूँ कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है, इतना उत्साह देती है उस लड़के को। आप मत जलील करिए, दुनिया तो ये काम कर ही रही है बाखूबी, हो बिना पैसे के कर रही है। जब मेरा आईएएस का सारा फिल्म खत्म होगा तो मेरा नाम रख दिया कमिश्नर साहब। ये जो दुनिया है ये तो बैठी ही है गाली देने के लिए। घर वाले क्यों गाली देते हैं? घर वालों को नहीं देना चाहिए।